हम बेवफा बिल्कुल न थे, पर हम वफा कर ना सके। अब आप कहेंगे कि मैम आप अपने फटेबाज गले से ऐसे ही आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है, आप गाना क्यों गा रही है इतना बेसुरा, हमारे कानों से खून आने लग गया है ना। लेकिन भाई मैं तो ये गाना गा रही हूँ हमारे क्लास 12th के बच्चों के लिए जिनका फिज़िक्स का पेपर है। भाई वो लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि उन लोगों के आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं कि सब लोग क्लास 10th के बच्चों को हिदायत दे रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है, लेकिन कोई हमें तो कुछ बता ही नहीं रहा है ना। लाइक तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों जो कि फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या मस्ट है, और आप किस तरीके से अभी भी चाहो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। राइट, देखो गाइज, अब मैं 2 पॉइंट्स में बात करूँगी। पहला उन लोगों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है, ठीक है, और उन बच्चों के लिए जिनका पूरा सिलेबस तैयार है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं किया है या जो अभी तक श्योर नहीं है अपनी प्रैक्टिस को लेके, अपनी तैयारी को लेके, तो सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बताऊं या उनको बताऊं तो भाई सबसे पहले तुम लोगों को इंटेक्स क्वेश्चंस अपने करने हैं। देन आपको क्या करना है, इंटेक्स क्वेश्चन जो आपके 101% आप श्योर हो कि हाँ आपको सारे इंटेक्स क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। देन आपको जाना है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। जब आपकी बैक एक्सरसाइज आपको लग जाए 101% की हाँ कंप्लीट हो गई, मैं कभी भी क्लास 12th के स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करूँगी कि वो एनसीईआरटी से नोट्स तैयार करें या डेरिवेशंस तैयार करें, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ लाइक वर्थलेस इन फिजिक्स क्लास 12th। मतलब इट इज़ नॉट वर्थलेस दैट वन, लेकिन क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन थ्योरी के लिए कुछ दिमाग में नहीं घुसता यार। जब मैं 12th में थी कुछ नहीं घुसता था, रिफ्रेशर से ही हमें पढ़ना पड़ता है क्लास 12th में, राइट, वहीं से कुछ समझ में आता है। ये करने के बाद आपको करने हैं PYQs, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको वहाँ से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस PYQs कवर करने हैं, ठीक है गाइस। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको फिजिक्स के पेपर में डरने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। और जिन बच्चों ने अभी तक और अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जो बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं भाई, तो वो लोग अपने नोट्स, अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करने के बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करो। बिकॉज ये जो क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ ना, एंड टाइम पे जब आपका पेपर होता है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसी चीज़ों का रिविजन करना जो आपके पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट गाइज। चाहे अपने पूरे साल कुछ भी पढ़ा उसका रिविजन करो जल्दी जल्दी में, लेकिन प्लीज जस्ट बिलीव मी, सो यू हैव टू गो फॉर द सेम। अभी जितने दिन बचे हैं अपना ये चीज़ पूरा कंप्लीट कर लो एक बार नोट्स रिवाइज करने के बाद। और जिन्होंने अभी तक नोट्स उठाकर ही नहीं देखे हैं वो पहले इसको कर लो, उसके बाद अगर टाइम थोड़ा बहुत बचता है तो गो थ्रू द नोट्स, राइट। So please follow the same because this will really help you, because ये मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी when I was in 12th, तो I used to suggest them कि ऐसे करिए ऐसे करिए। और वैसे भी मेरे क्लास 12th में 94 आए थे, तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि आखिर मेरी क्या स्ट्रैटेजीज रही थी 94 स्कोर करने की। क्लास 12th में 94 लाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और वैसे भी अभी तो कोविड की वजह से 2 साल से पेपर बहुत इजी आ रहा था, लेकिन अगर आप बात करें हमारे टाइम की, आई पास्ड आउट 12th इन 2017 गाइज, ठीक है। तो उस टाइम पे 94 आई स्कोर्ड, आई गॉट माई नेम ऑन द बोर्डिंग, ठीक है। सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और मैंने सच में फिजिक्स में बहुत मेहनत की थी, फिजिक्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट इन 12th। दो अभी मुझे कुछ याद तो नहीं है बिकॉज आई चेंज माई स्ट्रीम एंड आई लेफ्ट आउट फिजिक्स कम्प्लीटली, बट आई नो कि मैंने किस तरीके से तैयारी की थी उस टाइम पे, व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी। सो आई शेयर्ड माय स्ट्रैटेजी टुडे विद यू, सो प्लीज़ गो थ्रू इट, ओके। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप उसको फॉलो करो। पता है भाई इतने सवाल कहाँ से लाएंगे, हर बार नया थोड़ी बना सकते हैं यार, हर बार नया कुछ नहीं बन सकता। ऑलरेडी इतने साल के पेपर हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्हें पुराने से उठाना ही पड़ेगा ना। नया कहाँ तक आप डेवलप करोगे जब नया कुछ है ही नहीं, राइट गाइज। सिलेबस हर बार सेम होता है तो पेपर भी तो सेम सिलेबस से बनाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ही जो पहले आया है। तो प्लीज़ गाइज जस्ट बिलीव मी एंड गो थ्रू द PYQs, आई नो इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी बताए स्ट्रेटेजी को फॉलो करना एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना
कि आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपका पेपर किस तरीके का है. ओके गाइज, सो बाय बाय, टाटा, सी यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइज. ओके, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड